जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग का डिफरेंशिएशन का क्लास जारी है, डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग अभी पढ़ रहे थे 12th का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे थे इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या पढ़ रहे थे? इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन में हम लोग पहला क्लास तो थ्योरी का देखे हुए थे, दूसरा क्लास हम लोग उसी पर एग्जांपल देखे हुए थे, ठीक है। और आज का भी तीसरा क्लास हम लोग का एग्जांपल का ही चलेगा, तीसरा और चौथा क्लास आपको एग्जांपल का ही चलेगा। और तीसरा चौथा एग्जांपल हो जाने के बाद हम लोग यानी पांचवा, तीसरा चौथा के बाद हम लोग पांचवा जो सेशन लेके आएंगे, पांचवा सेशन में हम आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाने से पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो भी घर पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, वो किसी कारणवश से पढ़ाई से अवरुद्ध हो चुके हैं, ठीक है। तो आप उस दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए इच्छुक है लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास सुविधा नहीं है, उसके पास अभी कोचिंग के लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो वहां तक आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टूडेंट अपना घर बैठे अपना एग्जाम की तैयारी पूरी कर सके। चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने इस सेशन की तरफ। देखिए, हम आपको इससे पिछला सेशन में हम आपको इससे पिछला सेशन में क्वेश्चन क्या बताए हुए थे कि मान लेते हैं आपके पास x + y = आपके पास क्या दिया रहेगा, sin x + y दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? x + y = क्या दिया रहेगा? sin x + y दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में आपके पास दिया रहेगा x + y = में cos x + y। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन था सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग बना लिए हुए थे। और ये भी बात हम बोले हुए कि अगर इस टाइप का कोई भी अगर जो क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसका dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर, -1 के बराबर आएगा। सॉरी, -1 के बराबर है। किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। तो इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी से रिलेटेड आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर देखिए मेरा क्या है। जैसे मान लेते हैं आपके पास दे देगा x y = में क्या दे देगा, sin x + y दे देगा। और यहां से हमको किसका वैल्यू निकालना है? dy/dx का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? dy/dx का। dy/dx से वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए, समझिएगा। सबसे पहला हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना x। हम आपको बोल रहे थे ना, हर एक क्वेश्चन को आप उसी तरीका से बनेगा, उसी तरीका से बना सकते हैं। आपको कोई अलग तरीका नहीं है। आपको पूरा जितना भी जो 12th का डिफरेंशिएशन है, सारा 12th का डिफरेंशिएशन में चेन रूल तो लगेगा ही। चेन रूल लगने के बाद उसका फार्मूला लगेगा ही। और चैप्टर बाय चैप्टर कुछ रूल है। जैसे इस चैप्टर में क्या रूल है कि भाई हम लोग जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को दोनों साइड में क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। और दोनों साइड में डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें जो dy/dx वाला जो टर्म होगा उसको हम लोग एक साइड में रखेंगे और बाकी जो भी टर्म होगा उसे दूसरे साइड में ले जाएंगे। और इसके बाद उसमें से हम dy/dx का वैल्यू क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला, क्या पहला मतलब x को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? x को छोड़ेंगे। तो लिखेंगे कथी, x * dy/dx प्लस फिर किसको छोड़ेंगे, y को छोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? dx/dx इक्वल टू में आ रही है d sin x + y। अब y कौन चीज को आप छोड़िएगा, साइन को छोड़िएगा ना, तो साइन को छोड़िएगा तो क्या लिख दीजिएगा, dx + y इनटू में क्या हो जाएगा, dx + y अब बट्टा में कितना हो जाएगा, dx। क्या कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब देखिए समझिएगा। चलिए प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए आपके पास आगे हो जाएगा x * dy/dx प्लस में y * x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू में sin। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। तो cos x + y। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अलग-अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अलग-अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx बट्टा में कितना, dx प्लस में कितना, dy बट्टा में कितना हो जाएगा, dx। अब देखिए x * dy/dx प्लस में y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cos x + y इनटू में x का डिफरेंशिएशन 1। x का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और प्लस में क्या हो जाएगा dy बट्टा में कितना हो जाएगा dx। सब देखिए समझिएगा। आगे बढ़ेंगे तो x * dy बट्टा कितना dx प्लस में कितना हो जाएगा y। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos x + y में हम 1 से गुना करेंगे। तो cos x + y और फिर cos x + y में हम इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos
x प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा dy बटा dx होगा कि नहीं होगा। अब समझिएगा जहां जहां भी dy बटा dx वाला टर्म है, इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, हम इस दोनों टर्म को क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे अर्थात एक साइड में रोक देंगे। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा x इंटू dy बटा dx, इसको इधर का ले आइएगा, इधर इसको इधर तरफ ले आइए तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में इधर का ले आइएगा तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा dy बटा dx इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा cos x प्लस क्या हो जाएगा y। हम लोग इसमें से dy बटा dx कॉमन लेंगे तो dy बटा जो dx कॉमन लीजिएगा, कौन चीज कॉमन लीजिएगा dy बटा dx, क्या कॉमन लीजिएगा dy बटा dx। तो dy बटा dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, अब माइनस में क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई। अब लिखिएगा इसीलिए dy बटा जो dx हो जाएगा क्या हो जाएगा dy, ओ सॉरी एक मिनट सॉरी, तो ये जो है जैसे मान लीजिए इस टर्म को हम एक साइड में ले आए तो इस टर्म को भी एक साइड एक तरफ ले आइएगा ना। अब देखिए समझिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा जो देख लीजिए है ना cos x प्लस वाई माइनस वाई अब बटा में क्या हो जाएगा x माइनस cos x प्लस वाई, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कभी कभार क्वेश्चन इस तरह का भी हो सकता है, क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू में कितना दे दिया रहेगा sin x प्लस y, y इक्वल टू क्या दे दिया रहेगा sin x प्लस y, y इक्वल टू क्या दिया रहेगा sin x प्लस y। तो देखिए कैसे बनेगा तो समझिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लिखिए क्या dy बटा dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा d sin x प्लस y। हम फिर किसको छोड़ेंगे sin को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे sin को छोड़ेंगे, तो sin को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा d x प्लस y इनटू में क्या हो जाएगा d x प्लस y बटा में कितना dx हो जाएगा आपके पास कितना dy बटा में कितना dx इक्वल टू sin में कितना हो जाएगा cos x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1, y का क्या हो जाएगा dy बटा dx। आपके पास फिर हो जाएगा dy बटा dx cos x प्लस y में 1 से गुना कीजिएगा तो cos x प्लस y, अब फिर आपके पास क्या हो जाएगा cos x प्लस y इनटू में कितना dy बटा dx। यहाँ पे भी dy बटा, देखिए यहाँ पे समझिए यहाँ पे भी dy बटा dx है, यहाँ पे भी dy बटा dx है। हम लोग क्या करेंगे dy बटा में dx माइनस cos x प्लस y इनटू में dy बटा कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है इक्वल टू में। चलिए इक्वल टू में क्या उधर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x प्लस y। यहाँ इस टर्म को इस साइड में ले तो इस टर्म तो इस साइड में रहबे करेगा, हम इसमें से क्या कर देंगे dy बटा dx कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा cos x प्लस y इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos x प्लस y लिख दीजिएगा। इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x प्लस y। अब y में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस cos x प्लस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस यानी इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आसानी से बना सकते हैं। आपको बस अब तक दो चीज आना चाहिए, एक चैन रूल आना चाहिए और प्लस में फार्मूला आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ एक एक्सरसाइज में कोई अदर नियम है या कोई अदर रूल है, नहीं वही रूल है, आपको वही नियम है। सिर्फ आपको एक बात सिर्फ याद रखना है कि भाई जो ये एक्सरसाइज में होगा सिर्फ हमको चैन रूल याद रखना चाहिए और डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद रखना चाहिए, आपका क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए और आइए और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को सिर्फ खाली समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट देखिए मैथ क्या है लॉजिकल चीज है, लॉजिक है। मैथ में तब तक लॉजिक नहीं लगाइएगा तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैथ जो होता है लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट ही पावर है। एक दिमाग में सिर्फ खाली कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो कॉन्सेप्ट को आप लेके चलिए। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन आपके पास रहेगा कभी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में कितना रहेगा tan xy इक्वल टू में कितना रहेगा tan x प्लस y। या चलिए हम लोग हाँ रखने दीजिए tan x प्लस y। तो समझिएगा पहले समझिए सबसे पहले देखिए क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस tan x प्लस y
प्लस में इक्वल टू में कितना दे दिया हुआ tan x प्लस y, तो यहाँ पे इसके एंगल में x y है इनटू में, यहाँ पे tan x है और तब फिर प्लस में कर दिया y। इस बात को दिमाग में रखिए, है ना। इस कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है पहले तो क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ के आप समझ लीजिए आखिर दिया क्या चीज है, और दिया हुआ है तो हमको तो ये बात तो पता रहता है ना कि भाई हमको निकालना रहता है क्या चीज, डिफरेंशिएशन dy बटा dx निकालना रहता है। हमको ये बात पता करने का तो कोई जरूरत है नहीं कि क्या चीज निकालना है, दिया रहेगा जिसको खाली आप समझिए, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसमें क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद फार्मूला डाल के और उसमें dy बटा dx वाला टर्म को एक साइड में लिख दीजिए, बाकी टर्म को क्या कर दीजिए दूसरे साइड में लिख दीजिए, dy बटा dx कॉमन लीजिए, उसका वैल्यू निकल जाएगा, हो गया आपका कहानी खत्म, है ना। अब देखिए समझिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा आपके पास कितना dx स्क्वायर बटा dx प्लस में कितना dy स्क्वायर बटा dy इनटू में dy बटा dx प्लस में d tan xy। हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, tan को। किसको छोड़ेंगे, tan को। तो tan को छोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, जो समझिए dxy, अब फिर इनटू में हो जाएगा dxy बटा में क्या हो जाएगा dx, इनटू में क्या हो जाएगा dxy बटा में कैसे हो जाएगा dx इक्वल टू में कितना d tan x बटा में कितना dx प्लस में कितना dy बटा में कितना dx, dy बटा क्या हो जाएगा dx। सब समझिए, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, और फिर प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2y इनटू में क्या हो जाएगा dy बटा कितना dx। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर xy क्या हो जाएगा sec स्क्वायर xy, है ना। इनटू में चलिए हम इसको u इनटू v पर तोड़ेंगे, किस पर तोड़ेंगे u इनटू v पर, किस पर तोड़िएगा u इनटू v पर तोड़िएगा, तो u इनटू v पर तोड़िएगा तो देखिए क्या होगा x इनटू dy बटा dx फिर प्लस में y, क्या हो जाएगा प्लस में y इनटू में क्या हो जाएगा dx बटा में dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस में y का dy बटा dx। अब समझिए, पहले हम इस sec स्क्वायर xy से इसमें गुना करेंगे, लेकिन पहले तो अब इसको सॉल्व कीजिए ना, तो हो जाएगा आपके पास कितना 2x प्लस में कितना 2y इनटू में dy बटा dx प्लस में हम लोग क्या करेंगे sec स्क्वायर xy यहां पे देखिए x इनटू dy बटा dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 था, यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं, y into 1 लिखा है तो 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं है। चलिए इक्वल टू में आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में क्या हो जाएगा dy बटा में कितना हो जाएगा dx। अब चलिए समझिए 2x प्लस में क्या हो जाएगा 2y इनटू में क्या हो जाएगा dy बटा dx। चलिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, पहले x को शुरू में लिख दीजिए, तो x sec स्क्वायर xy x sec स्क्वायर xy इनटू में कितना है dy बटा dx प्लस में कितना y sec स्क्वायर xy इक्वल टू में कितना हो जाएगा इक्वल टू में sec स्क्वायर x प्लस में क्या हो जाएगा dy बटा dx, sec स्क्वायर x प्लस में क्या हो जाएगा dy बटा dx। अब समझिए इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जिसमें dy बटा dx है उस टर्म को आप क्या कीजिए एक तरफ ले आइए, क्या कीजिए एक तरफ ले आइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 2y into dy बटा dx, है ना, अब प्लस में x sec स्क्वायर xy इनटू में कितना dy बटा dx, अब फिर क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे तो माइनस dy बटा d। अब देखिए समझिए a प्लस dy बटा dx तो इस साइड में ना था, हम इसको इस तरफ ले आएंगे, है ना, तो माइनस dy बटा dx इक्वल टू में आ जाए, इक्वल टू में आपके पास क्या बचा हुआ है मेरे पास sec स्क्वायर x, क्या बचा हुआ है sec स्क्वायर x। अब देखिए sec स्क्वायर x a है, फिर क्या करेंगे हम लोग ए वही 2x है वही है, तो इस 2x को इधर ले आइए तो माइनस में 2x फिर इसको उधर ले आइए जाइएगा तो माइनस y sec स्क्वायर xy। अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम इसमें से dy बटा dx को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे dy बटा dx को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे dy बटा dx को, तो dy बटा dx कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2y, सॉरी यहाँ पे y था 2y बचेगा, क्या बचेगा 2y प्लस में क्या होगा x sec स्क्वायर xy इसके बाद देखिए x sec स्क्वायर xy माइनस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, क्या होगा
sec स्क्वायर x माइनस में कितना हो जाएगा 2x और माइनस में y sec स्क्वायर xy। हम वैल्यू निकालेंगे dy बटा dx का। किसका वैल्यू निकालेगा dy बटा dx का, तो लिख दीजिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू कौन सी इक्वल टू dy बटा dx इक्वल टू कौन सी इक्वल टू dy बटा dx इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x माइनस 2x माइनस y sec स्क्वायर xy। अब y में आपके पास जो आ जाएगा वो इसको लिख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2y और प्लस में कितना हो जाएगा x sec स्क्वायर xy और इसके बाद माइनस में 1 यहां पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हां तो चलिए समझिएगा। ये क्वेश्चन तो हम आपको बोल रहे थे ना ये इंप्लिसिट फंक्शन का है, इसी पर हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देख के आप लोग समझते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन रहेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस x y क्यूब इक्वल टू में कथी रहेगा 100। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है x क्यूब प्लस में x स्क्वायर y प्लस में कथी x y स्क्वायर प्लस में x y क्यूब सॉरी प्लस में y क्यूब है ना इक्वल टू में कितना दिया हुआ 100। इसमें से हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है तो dy बटा dx। वैल्यू निकालने के लिए तब तो कंफर्म है कि इसमें से हमको वैल्यू किसका निकालना है dy बटा dx का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस में x y स्क्वायर प्लस में y क्यूब इक्वल टू में कितना दिया हुआ है 100। इसमें से हमको वैल्यू किसका निकालना है dy बटा dx का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला आपका क्या काम होगा कि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद dy बटा dx वाला टर्म को एक तरफ बाकी टर्म को दूसरे तरफ dy बटा dx कॉमन लीजिएगा। इसके बाद उसे क्या कर दीजिएगा वैल्यू निकाल दीजिएगा। देखिए लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा आपके पास dx क्यूब बटा में dx। अब समझिए यहां पे हम इसको कौन चीज पर तोड़ेंगे u into v पर। किस पर तोड़ेंगे u into v पर। u into v का फार्मूला होता है पहला को छोड़ेंगे दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर को छोड़ेंगे y का डिफरेंशिएशन फिर y को छोड़ेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर बीच में प्लस। अब देखिए x को छोड़ेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को छोड़ेंगे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो dy स्क्वायर बट्टा में क्या होगा dy बट्टा में क्या होगा dy। अब फिर इनटू में क्या आपके पास आ जाएगा dy बट्टा dx प्लस प्लस में आपके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा dy क्यूब। अब पावर को छोड़ेंगे तो बट्टा में कितना dy और इनटू में क्या हो जाएगा dy बट्टा dx इक्वल टू में d 100 बाई क्या हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा d 100 बाई क्या हो जाएगा dx। सब समझिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा आपके पास कितना x स्क्वायर इनटू में कितना dy बटा dx प्लस में y x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना। अब प्लस में आ जाए x स्क्वायर x और y स्क्वायर का कितना 2y और इनटू में कितना dy बटा dx dy बटा का dx समझ रहे हैं ना। फिर प्लस में y क्यूब का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और इनटू में dy बटा dx 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब समझिए इसमें भी dy बटा dx है इसमें भी dy बटा dx है। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी मिस्टेक हो गया है। देखिए समझिए देखिए सबसे पहला काम क्या करना है देखिए x क्यूब प्लस में x स्क्वायर y प्लस में x y स्क्वायर आया प्लस में कितना है y क्यूब। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट किए तो लिखेंगे कथी dx क्यूब बटा में कितना है dx और प्लस इसको हम तो u into v पर तोड़ेंगे। कथी पर तोड़ेंगे u into v पर। किस पर तोड़ेंगे u into v पर तोड़ेंगे। तो u into v पर जो तोड़िएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर को छोड़ेंगे मतलब u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन तो dy बटा dx फिर प्लस में किसको छोड़ेंगे y को छोड़ेंगे
किसको छोड़ेंगे? y को। तो y को छोड़ेंगे तो फिर क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर को, तो dx स्क्वायर बटा dx। अभी तक सिर्फ इसका काम हुआ है ना, अभी तो सिर्फ हम इसका u इनटू v पर तोड़े हैं, फिर हम इसको भी u इनटू v पर तोड़ेंगे तो फिर बीच में अनिवार्य होता तो ब्रैकेट डाल दीजिए, मतलब ये अभी इसका हो गया, फिर इसका तोड़िए। तो पहले किसको छोड़ेंगे? x को। तो x को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे? पहले x को। अब किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? y स्क्वायर को, तो dy स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा? dy स्क्वायर बटा में क्या होगा? dy। अब इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा dx, फिर बीच में प्लस, फिर बीच में क्या हो जाएगा? प्लस। अब किसको छोड़ेंगे? y स्क्वायर को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? x का, तो हो जाएगा dx बटा में dx, अब फिर प्लस। अब इसका भी कहानी खत्म हो गया, मतलब इसका भी कहानी खत्म हो गया इसका, अब y क्यूब में चलेगा, तो dy क्यूब y में कितना हो जाएगा? dy। चैन रूल के आधार पर, चैन रूल के आधार पर हम आपको देख रहे हैं dy स्क्वायर है तो बटा में dy है, फिर इनटू में dy बटा dx। उसी तरह से dy क्यूब है तो बटा में क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा, कभी आ जाएगा? dy। और फिर इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा dx। इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा का dx इक्वल टू में आपके पास आ गया, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? d100 बाय dx। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे बढ़िए। x क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब प्लस x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब फिर इसमें आ जाइए तो x स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा? dy बटा कितना हो जाएगा? dx। और चलिए फिर आगे बढ़िएगा, y x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। और इसके बाद चलिए प्लस में क्या हो जाएगा? x y स्क्वायर के कितना हो जाएगा? 2y इनटू में कितना है? dy बटा dx। आप प्लस में y स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1। हम बोले हुए थे ना जिसमें d लगा रहा था उसका मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन करके लिखिए, और जिसमें अगर से d नहीं लगा हुआ है उसको जस का तस उतार दीजिए। तो इसमें तो d नहीं लगा हुआ था तो इसको हम जैसे था वैसे लिख लिए। अब y स्क्वायर में d लगा था तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 2y। और फिर इनटू में dy बटा dx। dy बटा dx के बारे में हम बताए थे नो टच, मतलब जैसे रहता वैसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए dy बटा dx। फिर y स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। आप प्लस में क्या हो जाएगा? y क्यूब है, कितना है? y क्यूब। तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर। y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर। और फिर इनटू में क्या है? dy बटा में dx इक्वल टू में 100 का डिफरेंशिएशन तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। अब चलिए इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी dy बटा dx है, इसमें भी क्या है? dy बटा dx है। तो हम क्या करते हैं कि dy बटा dx वाला जो भी टर्म होगा उसको आप एक जगह ले आइएगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, इसमें है तो रहने दीजिए x स्क्वायर इनटू dy बटा dx, इसको भी रहने दीजिए प्लस में कितना 2xy इनटू में dy बटा dx। और फिर इसको भी रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर इनटू में dy बटा dx। अब चलिए आगे बढ़िए, हम लोग क्या करेंगे? इस टर्म को, इस टर्म को, इस टर्म को, इसमें भी dy बटा dx नहीं है, इसमें भी dy बटा dx नहीं है, इसमें भी dy बटा dx नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस तीनों टर्म को इधर का ले आएंगे, इस तीनों टर्म को इधर ले जाएंगे। तो इस तीनों टर्म को इधर ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिए -3x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? माइनस में कितना है? 2xy। अब फिर माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में y। क्या हो जाएगा? माइनस में y स्क्वायर। अब समझिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो dy बटा dx। इसमें से आप क्या कॉमन ले लीजिएगा? dy बटा dx। तो चलिए हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे, dy बटा dx कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? x स्क्वायर। इसमें क्या बचेगा? x स्क्वायर। आप प्लस में कितना हो जाएगा? 2xy। आप प्लस में कितना हो जाएगा? 3y स्क्वायर। अब चलिए आगे बढ़िए, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिएगा। क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस। तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। लिख लीजिएगा, हमको वैल्यू किसका निकालना है? dy बटा dx का। तो इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस y स्क्वायर। अब y आपके पास कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 2xy और प्लस में कितना? 3y स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए समझिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आज का सेशन हम लोग रोकेंगे, फिर हम लोग अगला सेशन में एक
एक वो सेशन और देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए आइए कुछ हम लोग लॉन्ग में भी चलते हैं क्वेश्चन। देखिए समझ लीजिए, पहले इस ट्री को आप समझ लीजिए, और इस ट्री को समझने के बाद तब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन को पूछ दिया हुआ है और पूछते भी रहता है, तो पहले इसको समझ लीजिए। देखिए वो रूल होता है या ये वो ट्रिक समझ लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है जो समझ लीजिए। ट्रिक कहता है कि अगर जो x के पावर m होगा, y के पावर m होगा, और बराबर में रहेगा कितना, x प्लस y के पावर क्या रहेगा, m प्लस n। x के पावर m, y के पावर n, x प्लस y के पावर अगर से m प्लस n रहे, कथी रहे, m प्लस n रहे, तो इसमें से जो dy बट्टा जो dx का जो वैल्यू निकालिएगा, कोई चीज का dy बट्टा dx का जो वैल्यू निकालिएगा, इसका जो आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है, y बाई x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y बाई x। हाँ, तो ये ट्रिक तभी काम करेगा, ये आंसर तभी काम करेगा जब आपको a रूल को फॉलो होना चाहिए। अगर ये a रूल फॉलो होगा तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे x के पावर a, y के पावर b इक्वल टू में x प्लस y के पावर a प्लस b, इसमें से आप dy बटा जो dx का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, y बाई x हो जाएगा। जैसे इस पर एक क्वेश्चन नहीं, हजारों क्वेश्चन बनेगा, हजारों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे खाली आपको समझने का जरूरत है, समझिए आप, है ना। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए x क्यूब y 4 इक्वल टू में आपके पास दिया रहेगा x प्लस y के पावर कितना दिया रहेगा, 7 दिया रहेगा। इसमें से आपको कोई कहेगा dy बटा dx का वैल्यू निकालिए, तो आप सीधा क्या बोल दीजिएगा, y बाई x। क्या बोल दीजिएगा, y बाई x। dy बटा dx का कोई वैल्यू पूछेगा तो आप सीधा डायरेक्ट बोल दीजिएगा y बाई x। कोई आपसे कहेगा x y स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस y के होल क्यूब, यहां से आप dy बटा dx निकालिएगा, सीधा डायरेक्ट आपके पास कितना आ जाएगा, y बाई x। क्या जाएगा, y बाई x। तो ये आता है कैसे कि अगर जो मान लेते हैं क्वेश्चन आप मन में क्वेश्चन उठता होगा ना कि सर मान लेते हैं कि यह तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में है तो सीधा हम y बाई x आंसर लगा देंगे, लेकिन यह सब्जेक्टिव में अगर जो क्वेश्चन अगर जो डाल दिया जाए तो सब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो वेरी सिंपल, सही बात है, आपका क्वेश्चन उठना तो एकदम जायज है। देखिए आप समझिए इस क्वेश्चन को बनाएं कैसे। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका होता है। एक तरीका जो हम आपको आगे बताएंगे, अभी सिर्फ यहाँ पे हम एक तरीका देखेंगे, और एक जो और आपका तरीका जो रह जाएगा वो जब से आप लोगरिथम फंक्शन पढ़ लीजिएगा तब हम आपको बताएंगे। तो यहाँ